स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकलाब स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का जो जीएस का सीरीज है और उसमें चल रहा है इंडियन पॉलिटी, और वो क्लास कंटिन्यू है। और वो क्लास जो है इंडियन पॉलिटी सितंबर तक समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, तो और आज का हमारा जो क्लास है करेंट अफेयर्स का क्लास है। लेकिन मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ कि 1 सितंबर से जो है साप्ताहिक करंट का जो कार्यक्रम है यहाँ पर आएगा। और जैसे एक हफ्ते का करंट मैं एक दिन लेकर के आऊँगा और हफ्ते भर का जो करंट है, जो इशू है, यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा उनके बारे में। ठीक है, आज आज ऐसे ही कुछ करंट के इशू हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज शुरू करना है हम लोगों को करंट अफेयर्स। ठीक है, CU, ठीक, यही हम लोग को शुरू करना है। ठीक, समसामयिकी जो है, समसामयिक विषय जो होते हैं, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो हिंदी में यही लिखा होता है समसामयिक जो है समसामयिक विषय। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपके फ्रेम पर आया होगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, दूसरा है सत्यपाल मलिक, तीसरा मनोज सिन्हा, और डी क्या है, अमिताभ कांत। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी, मनोज सिन्हा। ठीक है, और मैं इनके बारे में आपको समझाता हूँ थोड़ा। ये जो मनोज सिन्हा है, ये देखिए मनोज सिन्हा, इन्हें ही नियुक्त किया गया है उपराज्यपाल, राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और जब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर राज्यपाल नहीं, वहाँ का देखिए पहले मैं बताता हूँ, जब संघ शासित प्रदेश में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि अगला अगला हमारा इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट है वो प्रस्तावना, इसके बाद संघ राज्य पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। तो देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ का जो संभालता है प्रशासन जो है वो संभालते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति कहीं कहीं उनका नाम प्रशासक होता है और कहीं इनको नाम राज्य उपराज्यपाल दिया जाता है। ठीक है, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर इनको उपराज्यपाल का जो नाम का पद है वो दिया जाता है। तो इन अब बात ये आती है कि उपराज्यपाल को चुनता कौन है, तो चुनता राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा इनको। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक, राष्ट्रपति करता है इनको नियुक्त। इसके बाद मनोज सिन्हा के बारे में बता दूं, ये गाजीपुर के पूर्व सांसद रह चुके हैं और पूर्व राज्य रेल मंत्री भी ये रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व सांसद एवं पूर्व राज्य रेल मंत्री। ठीक, पूर्व सांसद गाजीपुर से रह चुके हैं एवं पूर्व राज्य रेल मंत्री। ठीक, राज्य रेल मंत्री, केंद्रीय नहीं, पूर्व राज्य रेल मंत्री। ठीक, अब बात ये आती है कि मनोज सिन्हा जी किसके स्थान पे, अगर ये जब इनको चुना गया इनसे पहले भी कोई एलजी रहा होगा, देखिए उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनका आपको कहीं कहीं नाम मिलेगा जीसी मुर्मू लिखा होगा। ठीक है, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश जब बना था तो ये पहले एलजी थे। सब ये अगर क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो कौन था, ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जम्मू कश्मीर का अंतिम राज्यपाल कौन था, तो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे, तो कौन है, सत्यपाल मलिक। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कन्नड़ पे दिखाई दे रहा होगा, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, तीसरा मणिपुर, चौथा उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका आंसर होगा कि राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, और इंदिरा रसोई योजना जो है राजस्थान में शुरू की गई। ठीक है, राजस्थान में यहाँ आरजे लिखा हूँ, राजस्थान में शुरू की गई है। और ये शुरू कब की गई है, 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त को, और इस दिन राजीव गांधी का जन्मदिन था। ठीक है, राजीव गांधी आप लोग जान रहे होंगे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, राजीव गांधी के जन्मदिन पे
जन्मदिन पर। ठीक है, ये इंदिरा रसोई योजना शुरू किया गया था। और इंदिरा रसोई योजना में है क्या, मैं आपको बता, इंदिरा रसोई योजना जो है, देखिए इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना के अंदर देखिए, इंदिरा रसोई योजना है, राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है इसको, और 20 अगस्त को शुरू किया गया है। 20 अगस्त को शुरू किया गया, इसलिए इस डेट को रखा गया क्योंकि राजीव गांधी का जन्मदिन था उस दिन। इंदिरा रसोई योजना में है क्या, इसमें देखिए 8 रुपए में, ठीक है, 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा सबको। 8 रुपए में भरपेट। देख ही रहे हैं कि भूखमरी की में स्थिति खराब है भारत की, तो इसीलिए सब योजनाएं शुरू की गई कि कम से कम कोई खाली पेट सोए ना, ठीक है, उनको भोजन मिल सके। और 8 रुपए बहुत ज़्यादा नहीं, कोई भी परचेज कर सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपके कॉर्नर पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भारत का नियंत्रण, वहाँ कॉर्नर पे क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग भी बोलते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसको नियुक्त किया गया है। ठीक, ऑप्शन ए है राजीव महर्षि, दूसरा है गिरीश चंद्र मुर्मू, तीसरा दिवाकर गुप्ता, चौथा अशोक लवासा। तो इसका देखिए आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है नियुक्त, और वो किसके स्थान पे आए हैं, राजीव महर्षि। देखिए पहले राजीव महर्षि थे, ठीक, राजीव महर्षि, जो गिरीश चंद्र, जीसी मुर्मू में लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, ये है क्या हुए हैं, इनको कैग नियुक्त किया गया है। ठीक, इनको कैग नियुक्त किया गया है। और ये किसके स्थान पे आए हैं, राजीव महर्षि। ठीक, और क्वेश्चन आता है कि जीसी मुर्मू को अगर कैग बनाया गया है तो किसके स्थान पे, तो राजीव महर्षि, इनसे पहले ये इनके उत्तराधिकारी कहे जाएंगे। तो अब कैग के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका संविधान में उल्लेख है, अनुच्छेद 148। ठीक है, कैग का देखिए अलग से चैप्टर है, उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर बात आई तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करते हैं। और ये जो चुने गए हैं कैग, कौन से नंबर के हैं, 14वें। ठीक है, ये 14वें, ये 13वें थे। ठीक है, आप लोग देखिए कापी पेन लेकर के बैठिए। ठीक है, कापी पेन अगर लिए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग इसको अगर लिख लेते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत काम आएगा। और इस एग्जाम में देखिए यही सब क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद जो कैग है, कैग का कार्यकाल जो है, ये जो कैग है मैं लिखता हूँ फिर से, कैग का कार्यकाल जो है ये कब तक का है, मैं बता रहा हूँ आपको। कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष या 65 साल। ठीक है, अगर 6 साल पहले होता है तो ये रिटायर हो जाएंगे, अगर 65 साल पहले होता है तो भी रिटायर हो जाएंगे, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो और कैग को चुनता कौन है, कैग को चुनते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जब कैग का चैप्टर आएगा तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्या प्रोसेस है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू को कौन से नंबर का कैग बनाया गया, तो 14वां। ठीक है, और कैग जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 में आता है संविधान में। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक, क्वेश्चन आपके कॉर्नर पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पे कॉर्नर पे। ठीक है, हाल ही में एक महान कवि राहत इंदौरी का निधन हुआ है, वो किस भाषा के कवि थे, या किस भाषा के कवि से मतलब कि संबंध था उनका। ऑप्शन ए है देखिए हिंदी, दूसरा अरबी, तीसरा उर्दू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका सही आंसर होगा आंसर सी है उर्दू। और राहत इंदौरी देखिए एक शायर थे, उनका शायरी आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फेमस हुआ था। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, ये वही राहत इंदौरी जी हैं। अब इनका देखिए इनका ये 11 अगस्त को इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, 11 अगस्त 2020 को, और इंदौर में हुआ था। ये इंदौर के रहने वाले थे। इनका जन्म भी वहाँ हुआ था, 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था। तो जन्म इनका बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानते रहिए कि 11 अगस्त 2020 को इनका इंदौर में मृत्यु हुआ था इनका। ठीक है,
और ये उर्दू भाषा के कवि थे, शायर थे। ठीक, उर्दू भाषा के शायर थे ये राहत इंदौरी। ठीक, याद कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एशियन विकास बैंक, एशियन विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अशोक लवासा, दूसरा दिवाकर गुप्ता, और सी जी सतीश रेड्डी, और चौथा सुनील अरोड़ा। तो आप इसका आंसर है ए अशोक लवासा। ठीक है, अशोक लवासा जो है मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ अभी। जो अशोक लवासा है इनको एशियन विकास बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अशोक लवासा, अशोक लवासा। ठीक, एशियन विकास बैंक को एडीबी भी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, और एशियन विकास बैंक है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं हफ्ते में एक दिन क्लास लिया करूंगा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका भी, तो ये उसी के अंतर्गत आएगा। तो मैं क्लास दूंगा इसका, तो मैं समझाऊंगा कितने सदस्य होते हैं इसमें, इसकी स्थापना कब हुई है। इसका स्थापना हुआ है 13 दिसंबर 1966 को। ठीक है, तो आगे बाद में चर्चा करेंगे। बस आप ये जानते रहिए कि एशियन विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया किसको? अशोक लवासा को। और ये किसके स्थान पे, किसके, इनके पहले थे दिवाकर गुप्ता। ठीक, दिवाकर गुप्ता। ठीक, ये देखिए दिवाकर गुप्ता, पहले दिवाकर गुप्ता थे, इसके बाद अशोक लवासा को चुना गया। और अशोक लवासा है कौन? अशोक लवासा चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयुक्त थे। अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया, और यहाँ से इस्तीफा दिया, फिर ये एशियन विकास बैंक के उपाध्यक्ष बने। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद ये एशियन विकास बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? दिवाकर गुप्ता का स्थान लिया है। ठीक, इसके बाद देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी है। मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो मेघालय का पहला ऑप्शन है सत्यपाल मलिक को, कलराज मिश्र को, आनंदीबेन पटेल को, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है, तो आंसर इसका होगा ए सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक जो है, सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है, सत्यपाल मलिक। ठीक है, अब देखिए सत्यपाल मलिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक, पहले स्थान किसका लिए है बताता हूँ, फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ। तथागत राय, ये है तथागत राय, ये मेघालय के राज्यपाल थे, लेकिन अब मेघालय के राज्यपाल कौन होंगे? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक देखिए पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अब अगर क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल यही थे, इसके बाद वहां से इनका ट्रांसफर किया गया गोवा। ये गोवा के राज्यपाल थे, लेकिन गोवा की सरकार से कुछ प्रॉब्लम थी गोवा की सरकार को इनसे, तो इनका ट्रांसफर जो है, जो कहा जाता है ऐसा कि इनका ट्रांसफर हो गया है मेघालय में। ठीक, मेघालय में हो गया है। और गोवा की जो है इस टाइम गोवा का राज्यपाल कोई नहीं, गोवा का राज्यपाल का जो कार्यभार संभाल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। आप बोलेंगे कि वो वहाँ का भी संभालेंगे, वहाँ का, हाँ, संविधान जब राज्यपाल पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें एक नियम है कि एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल रह सकता है। ठीक, तो ये बात हो गई यहाँ पर कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है, और ये किसका स्थान लिए हैं? तथागत राय का स्थान लिए हैं। ठीक, और ये जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल भी रहे हैं। मैं राज्यपाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, लेकिन जो ऐसे पूर्ण राज्य हैं वहाँ पर राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है। जय हिंद दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, ताकि हमें और यहाँ पर अच्छा लगे और मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पर दे सकूँ। ठीक है दोस्तों।